नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर का हिंदी। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने, ललित सिंह यादव ने, राकेश सिंह यादव ने, भूषण सिंह यादव ने। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित सिंह यादव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंभीर दोषों से युक्त। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भाषण का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया? तो ऑप्शन है सगुण ब्रह्म की भक्ति, तामसी भक्ति का, राजसी भक्ति का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। अगला क्वेश्चन है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो समाज के साथ, धर्म के साथ, गोविंद के साथ, परिवार के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद के साथ। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? माँ जी ने, नजम्मा ने, बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने, रंगम्पा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगम्पा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, मिलर हाई स्कूल से, पटना हाई स्कूल से। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना हाई स्कूल से। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? सीमा, आलो, आरती, मोहिनी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, मोहिनी उनकी पुत्री नहीं है। कवि रसखान किस छंद के सिद्ध थे? सवैया, दोहा, रोला, छपै। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवैया। कवि रसखान के आराध्य हैं राम, शिव, कृष्ण, गणेश। यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तूफान के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़ के कारण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? पति को, मझले लड़के को, छोटे लड़के को, बड़े लड़के को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़े लड़के को। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? ड्यूमक की उपाधि,
नाइट की उपाधि, बैंड की उपाधि, अर्ल की उपाधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट की उपाधि। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंतकथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? ईसाई धर्म को, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, यहूदी धर्म को? ऑप्शन बी, हिंदू धर्म को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? घनानंद, रसखान, प्रेमघन, दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? मुगल बादशाह के महल में, प्रेमिका सुजान के आंगन में, नादिर शाह के शिविर में, मथुरा के महल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थानी, मराठी, मगही, गुजराती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजराती। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ-जी को हर व्यक्ति गंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? सुमन को, कुसुम को, प्रियंका को, कंचन को? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुसुम को। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आलेख पर्व के लिए, वानभट्ट की आत्मकथा के लिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, पुनर्वा के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? कालिदास, वानभट्ट, वात्स्यायन, भवभूति? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग में महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी फिल्म देखकर, यूरोप में घूम कर, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी वस्त्र पहनकर? जैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी विद्या पढ़कर। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के ए जमुना, एस रंगराजन, के कृष्णमूर्ति, पी मुरुगन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बाल रोग विभाग के, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, आर्थोपेडिक्स विभाग के, बहिरंग रोग विभाग के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिरंग रोग विभाग के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, रामविलास शर्मा, पंडित बिरजू महाराज? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणाकर मूले। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है?
सिंधुराज, मंजू, भोज, इत्यादित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोज। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? घानंद की, सुमित्रानंद पंत की, गुरु नानक की, रसखान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत की। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कंदराओं में, नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे, फुटपाथ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ों के नीचे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी में हिंदी धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सावरदैया ने, के जमुना ने, अमृतलाल नागर ने, गोपाल दास नागर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावरदैया ने। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? दिवाली के बाद, जन्माष्टमी के बाद, महाशिवरात्रि के बाद, होली के बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, होली के बाद। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? बहादुर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और नोक-झोंक, डिप्टी कलेक्टरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्टी कलेक्टरी। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के बड़े भाई, लेखक के साले साहब, लेखक के मित्र, लेखक के मामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखक के साले साहब। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? इतिहास, आभूषण, राजदंड, राजचिन्ह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजदंड। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? महात्मा गांधी, नलिनीचंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, एक प्रमुख व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, परमाणु बम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु बम। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? साइकिल, टेलीविज़न, स्कूटी, कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूटी। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? परिवेश से, हम तुम से, चक्रव्यूह से,
इन दिनों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन दिनों से। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी व्याख्याकृति का शीर्षक है ल मादा मोलेज द अविन्यो, अंद्रे व्रेत्ता, पीटर ब्रुक, पिकासो, पाई एलुआर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिकासो। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? मेढक का, मक्खी का, मुर्गी का, मधुमक्खी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्खी का। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। इससे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौकर के कमीज। अगला क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? गधे से, गेंद से, गाड़ी से, टूटा हुआ गमला से। कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूटा हुआ गमला से। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? निबंध, साक्षात्कार, व्यक्ति चित्र, भाषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? बालाजी मंदिर की, विष्णु मंदिर की, संकट मोचन मंदिर की, विश्वनाथ मंदिर की। ऐसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाजी मंदिर की। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? झरा पालक को, महापृथ्वी को, वनलता सेन को, रूपसी बांग्ला को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनलता सेन को। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, कटहर के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास के पेड़ पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई, रामाबाई, लक्ष्मीबाई, कांताबाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुतलीबाई। महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? खेल खेल में शिक्षा, अहिंसा प्रतिरोध, हिंसा प्रतिरोध, विदेशी शिक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा प्रतिरोध। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? रेनन मारिया रिल्के, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, वीरेन डंगवाल की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनर मारिया रिल्के के। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के भाल पर, कवि के होठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि के कपोलों पर। अय वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, क्या है?
तालव्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ तालव्य। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंत्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या है 4, 5, 6, 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। निम्नलिखित में अघोष वर्ण है ग, घ, ठ, व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठ। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक, अनुस्वार, प्लुत, अनुनासिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? अनुतान, संगम, स्वराघात, वर्तनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराघात। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, वर्ण विच्छेद, पद परिचय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संधि। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के आने वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है न के समान, ग के समान, र के समान, म के समान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, म के समान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, गुजराती लिपि में, देवनागरी लिपि में, कलिंग लिपि में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी में जिन शब्दों के अर्थ ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद्र का, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, अनुस्वार का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धचंद्र का। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? निरूपाय, यशोदा, शयन, दृष्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शयन। अगला क्वेश्चन है, पंच शब्द का संधि विच्छेद है प अ जोड़ चम, पम, प म जोड़ चम, पंच जोड़ म, पन जोड़ चम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पम जोड़ चम। यदि तत्सम शब्द में स हो तो इसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? ह, लाभ स, मूर्धन्य स, दंत स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंत स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों शब्दों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम,
प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा है? होली, ममता, दल, पानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? कारक, अव्यय, मात्रा, लिंग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लिंग। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारी, वृंद, शाखा, वार्ता, सड़क। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सड़क। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? चित्रकला, किन्नर, खीरा, परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकला। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र, चिंता, गदा, गंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गंध। निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? हे, अजी, अहो, अरे, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, को, के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में, पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ने का प्रयोग होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? करण कारक, संपादन कारक, आपादन कारक, कर्म कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपादन कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य के विरोध दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द, संगम, अव्यय, पद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पद। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। अगला क्वेश्चन है, वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्य पुरुष। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, अव्यय, विशेष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेष्य। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? कारक, अव्यय, काल, धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? दूर, यहाँ से, अब से, तले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अब से।
निम्नलिखित में बलदायक निपात है तो ही तक पर ठीक लगभग करीब क्या काश की हा हा जी हाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? आग, अंचू, डोंगा, कीमत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंचू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाषित शब्द के उपसर्ग है? शुभ, शुभा, सुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिंचाव शब्द के प्रत्यय है? व, चाव, आओ, औ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आओ। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? चित्कार, पूर्व संचित, विचरण, उद्भावित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्भावित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? चरितार्थ, निविड़, जीर्णोद्वार, जिजीविषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निविड़। अगला क्वेश्चन है। सऊर शब्द का अर्थ होता है? सलीका, चंचलता, भाषा विहीन, वक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीका। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इनमें कहाँ कि मैं निर्दोष हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उन्नति, बहु, आदि, इति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, पतित, भूधर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? सर्वज्ञ, द्विज, पार्थिव, वाचाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाचाल। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? श्री, वज्री, स्मर, वेसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वज्री। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उडुप, जाया, कासार, पट्टू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उडुप। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? दिनकर ने उर्वशी लिखा है, तुम, मैं और वह चलेगा। सीता ने झूठ कहा, लड़की ने दही गिरा दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर ने उर्वशी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं,
उनका बहुत सम्मान हुआ, मेरे लिए पढ़ता हूँ। बहुत भारी भीड़ लगी थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरे लिए पढ़ता हूँ। दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, भुला देना, साहस करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साहस करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुहावरा का अर्थ हार मानना होता है? चेहरा उतरना, कान पकड़ना, दम बांधना, घुटने टेक देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घुटने टेक देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? किसी तरह का दायित्व नहीं, एक साथ दो काम, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है, दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, जैसा कार्य करेगा वैसा फल पाएगा, अत्यधिक आशा तुच्छ फल, कठिन काम संपन्न करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आप सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।